ये तो ध्यान मुद्रा में रहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। बस उन्होंने क्या किया, एक डिब्बी में एक फतिंगे को ले आके बंद कर दिया और सबको, महल में सब लोग भोजन कर लिए, भगवान भोजन करने गए हैं। जो भगवान के सामने रुक्मिणी जी ने बड़ा बढ़िया भोजन रखा और पंखा झल रही है, तब तक भगवान जब एक कौर उठा के अपने मुंह में रखना चाहते हैं तो हाथ रोक देते कि प्रभु जरा रुक जाइए। भगवान ने कहा क्या हुआ, तो कहा कुछ याद करिए कि आपने कुछ अभी पूरा नहीं किया है, आप भूल गए। भगवान ने कहा कि हमको तो, मेरी दृष्टि में ऐसा नहीं है, हमने तो सबको भोजन दे दिया है। तो रुक्मिणी जी दौड़ के जाती हैं, वो डिब्बी लेके आती है। जब डिब्बी लेके आई, डिब्बी को खोला, बड़े उत्साह में थी कि आज तो भगवान पकड़े गए। ये नहीं समझ में आया कि जब यशोदा मैया नहीं पकड़ सकी, जब ब्रज के लोग उस प्रेम में नहीं पकड़ सके, तो भगवान को वो कैसे पकड़ सकते। जो डिब्बी खोला तो देखती हैं उसके मुंह में एक पत्ता पड़ा हुआ है, किसी चीज का पत्ता पड़ा हुआ है। तो उनको ये विश्वास हो गया कि यह ब्रह्ममय जगत है, परमात्मा सबकी व्यवस्था करता है। आप आंख खोल के देखो तो बच्चा जन्म लेता है, आंख मुंह नाक कान सब है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता है। वैसे माँ के स्तन में दूध नहीं आता है, लेकिन बच्चा जन्म लेगा तो उसके लिए परमात्मा दुग्ध की व्यवस्था करता है। हमको प्रकाश की जरूरत है, सूर्य है, हमको एक डिम लाइट की जरूरत है तो चंद्रमा है, हमको क्या नहीं, नदियां हैं, वृक्ष है, भगवान ने हमें क्या नहीं दिया। कभी सोचो तो कि कोयल में वो कूक किसने दी, कौवे में वो कर्कश किसने दिया, पुष्पों में वो कलर किसने दिया। ये सब परमात्मा का, जिसकी आंखें खुली है वही दर्शन कर सकता है। परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया। इस पृथ्वी को पहले तो 12 अवतार में उठा के और ले आके जल पे पृथ्वी को स्थापित किया और हमें पूरा सोलर सिस्टम प्लांट दिया। हमें वायु आकाश उस पृथ्वी की गति से नीचे वर्षा मानसून इत्यादि दिया। वह ब्रह्मांडधारी परमात्मा हमें क्या नहीं दे रहा है। उसके बावजूद हम अपने कर्तव्य पे हैं क्या, हम उसके रक्षणार्थ कोई कार्य कर रहे हैं क्या, ये हमें भी सोचना चाहिए। भगवान ने ऐसा उपदेश दिया रुक्मिणी जी को। रुक्मिणी जी लज्जित हो गई। रुक्मिणी जी ने फिर एक दिन का प्रसंग है, भगवान कहे कि जो मेरे आश्रित रहता है उसे मैं बचा लेता हूं। रुक्मिणी जी ने कहा अच्छा फिर देखते हैं, दिखाते हैं कि एक भक्त है भगवान का, वो अनन्य भक्त है। उसे लोग किसी दिन पत्थर उसके ऊपर बारिश बरसा रहे हैं। वह कहता है कि नारायण अर्पणमस्तु, भगवान को मिले। और उसी समय भगवान भोजन कर रहे हैं। भगवान जब भोजन कर रहे हैं तो दौड़ते हैं, भोजन छोड़ के दरवाजे तक जाते हैं, फिर दरवाजे से अंदर आके फिर भोजन करने लगते हैं। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, इसका अर्थ क्या है कि आप गए फिर लौट के आ गए। बहुत जिद कर दी। तब उन्होंने बताया कि मेरा एक भक्त था, उसको लोग पत्थर मार रहे थे। अब वो कह रहा था कि ये नारायण जाने नारायण के ऊपर गिरे, तो वो मुझे बताओ मेरी पीठ पर पत्थर गिर रहा है और मैं भोजन कर सकता हूँ क्या। तो मैं दौड़ा उसको बचाने के लिए। जब दरवाजे तक गया तो वो बर्दाश्त से बाहर कर गया। उसने भी 3-4 पत्थर हाथ में लेके लोगों को डरा रहा था। तो मैंने सोचा तब तक भोजन कर ले, फिर जाएंगे तो उसकी रक्षा करेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। इस तरह से हास्य परिहास का चल रहा है। उसी बीच में नारद जी को जैसे सबको मोह हुआ, वैसे नारद जी को भी मोह हो गया। नारद जी ने कहा, जब सुना कि भगवान ने 8 विवाह किया है और फिर 16,000 विवाह किया है, उनको अपने संरक्षण में रखा है, तो वो बड़े आश्चर्यचकित हुए कि ये कैसे भगवान, ये कैसे ब्रह्म। तो सोचे कि चले, जिसके वहां एक विवाह होता है उसके वहां घर गृहस्थी में इतने तनातनी होती रहती है, जरा देखे भगवान कैसे मैनेज कर रहे हैं अपने घर को।
जरा चल के एक बार देखें, एक ही में तो लोग परेशान रहते हैं, तो यहाँ 16,000 कैसे, वो किसके साथ रहते हैं, किससे बात करते हैं, ऐसा अनेक तरह का चीज हुआ। वो भी मोह माया ग्रसित हो जाए गए। ये कथा बताती है कि हम लोग भी कभी कभी, भगवान ने कहा है कि जिस वस्तु में कोई विशिष्टता दिखाई दे तो वो समझना कि उसमें एक विशेष कृपा है मेरी। वो भी इसी ब्रह्मांड में जन्म लिया है, लेकिन उस पे एक विशेष कृपा है, भगवान ने ऐसा कहा है भागवत में। अब नारद जी जब आते हैं, नारद जी ने देखा, पहले रुक्मिणी जी के महल में गए। रुक्मिणी जी के महल में गए तो देख रहे हैं कि भगवान बैठे हुए हैं और थोड़ा अपना ध्यान कर रहे हैं आंख बंद करके। रुक्मिणी जी ने देखा, प्रणाम किया है। भगवान ने कहा कि प्रभु आइए, क्या हाल चाल है। सब स्वागत सत्कार किया, अर्घ्य आचमनी दिया। फिर नारद जी जाते हैं दूसरे जगह देख रहे हैं कि भगवान वहां लेटे हुए हैं। फिर जाते हैं तीसरे महल में देख रहे हैं कि भगवान वहां पूजा कर रहे हैं। मैंने अनेकों महल में 16,000 महल वगैरह के सब देख लिए, लेकिन वहां हर रूप में परमात्मा उनके साथ है। देखो हम लोग क्या है, भगवान के 16,000, जिसमें परमात्मा को देखोगे उसमें भी वही परमात्मा है। ब्रह्म जीव अविनाशी आत्मा सब में है, तो भगवान तो सबके अंदर है, सबके अंदर वही परमात्मा दिखाई दे रहा है। इस तरह नारद जी ने देखा, नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब नारद जी को लगता है कि यह तो भगवान ही है, और उन्हें यह बोध होता है कि ब्रह्ममय जगत सर्वम, इस परमात्मा के हृदय में पूरा जगत है, पूरा ब्रह्मांड है। बोलिए आनंद कंद